नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यापार युद्ध यानी कि ट्रेड वॉर की। क्या आपने कभी सुना है कि दो देश एक दूसरे पर अतिरिक्त टैक्स यानी कि एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते हैं या फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी कि आयात और निर्यात पर रोक लगा देते हैं? अगर हाँ, तो ये ट्रेड वॉर का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ट्रेड वॉर होता क्या है, ये क्यों शुरू होता है और इसका लोगों और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। आज हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको ये समझाने वाले हैं जिससे आपको इस ट्रेड वॉर के बारे में पूरा A to Z बहुत इजी लैंग्वेज में पता चल जाए। सबसे पहला सवाल हमारे माइंड के अंदर ये आता है कि ये आखिर ट्रेड वॉर यानी कि व्यापार युद्ध होता ही क्या है। तो ट्रेड वॉर तब होता है जब एक देश दूसरे देश के सामान यानी कि गुड्स पर ज़्यादा टैक्स यानी कि टैरिफ या फिर बैन लगा देता है। जब दूसरा देश भी ऐसा ही करता है, इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक तनाव यानी कि इकोनॉमिक टेंशन बढ़ जाती है और ये जो इकोनॉमिक टेंशन बढ़ती है इसी को ही ट्रेड वॉर की डेफिनेशन बोला जाता है। आज की डेट में अगर हम रियल एग्जाम्पल देखें तो हम देख सकते हैं अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर। अमेरिका ने चाइना के जो सामान थे उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया और इसी की वजह से चीन ने जवाब में अमेरिका के जो सामान थे उस पर अपना टैक्स लगा दिया और यही चीज़ इन दोनों के बीच कंटिन्यूसली चल रही है। और अभी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा टैक्स ये दोनों कंट्री एक दूसरे पर लगा चुके हैं। तो ये एक ट्रेड वॉर का हिस्सा है। अब देखना ये होगा कि इन दोनों में से विनर कौन बनेगा इस वॉर का। सवाल नंबर 2 ये उठता है, अब आखिर ये ट्रेड वॉर की शुरुआत क्यों होती है, इसके मेन और सबसे ज़रूरी कारण क्या है। नंबर 1 जो एक होता है वो होता है ट्रेड डिफिक्ट्स यानी व्यापारिक घाटा। ट्रेड डिफिक्ट जब एक देश ज़्यादा सामान इंपोर्ट करता है यानी कि बाहर से ज़्यादा सामान मंगवाता है और कम एक्सपोर्ट करता है यानी कि दूसरी कंट्री को वो अपना सामान कम भेजता है या कम बेचता है, तो वो ट्रेड डिफिक्ट्स की कैटेगरी में आता है। अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो अमेरिका का चीन के साथ ट्रेड डिफिक्ट था, इसलिए उसने उस पर टैक्स लगा दिया क्योंकि बहुत सारा सामान चाइना से अमेरिका जा रहा था। इससे हो ये रहा था कि जो अमेरिका का सामान है वो वहाँ पर प्रोड्यूस कम हो रहा था और वो दूसरी जगह सप्लाई कम हो रहा था और इससे जो सीधा सीधा बेनिफिट था वो चाइना को मिल रहा था। उस बेनिफिट को रोकने के लिए जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक टैक्स लगा दिया। उस टैक्स से अब जो वहाँ जो चाइना में सामान बन रहा है वो चाइना में बन के जब अमेरिका आएगा तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाएगा, जिससे वो सामान महंगा हो जाएगा और जब वो एक बार महंगा हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली लोग जो वहाँ का डोमेस्टिक इंडस्ट्री का बना हुआ सामान है उसको परचेज़ करेंगे। जब वो उसको परचेज़ करेंगे तो वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा और सारी चीज़ें जो अमेरिकन से उनको फ़ायदा मिलेगा सीधा सीधा। आइए अब हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए भी ट्रेड वॉर किया जाता है। कई बार जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने लोकल इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए जो विदेशी सामान होता है उस पर टैक्स लगा देती हैं या फिर टैरिफ लगा देती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान लो 2 खिलौने हैं A और B। अगर A खिलौना बन रहा है इंडिया के अंदर और B खिलौना बन रहा है चाइना के अंदर, इंडिया में बनने वाला जो खिलौना होगा उसकी प्राइस मार्केट में 15 रुपीज़ होगी। 5 रुपीज़ प्रॉफिट मान लेते हैं अपन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्रॉफिट और सारी चीज़ें मान के चलते हैं। और ये जो चाइना में बन रहा है प्रोडक्ट, इसकी भी 15 है या 14 है अगर प्राइस, तो दोनों में से किसको परचेज़ किया जाएगा? जाहिर सी बात है जो कम पैसों का होगा उसको परचेज़ किया जाएगा। बट अगर यहाँ पर गवर्नमेंट इस चाइना वाले प्रोडक्ट पर या चाइना वाले टॉय पर अगर टैक्स लगा देती है 5 रुपीज़ का, तो इसकी जो प्राइस होगी वो 19 रुपीज़ हो जाएगी। जबकि जो इंडिया का
टॉय था वो रह जाएगा सिर्फ ओनली 15 रुपीज़ का। तो जाहिर सी बात है हम 15 रुपीज़ वाले टॉयज़ को खरीदेंगे। इससे होगा ये कि जो इंडिया का जो टॉय है वो लोग ज़्यादा बनाएंगे, और जब ज़्यादा बनेगा तो इंडस्ट्री के लोगों को ही फ़ायदा होगा, यानी इंडियंस को ही फ़ायदा होगा, चाइना को नहीं होगा। तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए जैसे इंडिया ने अभी एक स्टेप लिया था, कुछ जो चीनी प्रोडक्ट थे उस पर बैन लगा दिया ताकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सके। अब बात करते हैं हम नंबर 3, जो कि है पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाती है, और इसीलिए जो कंट्रीज़ होती हैं एक दूसरे पे ऊपर ट्रेड लगा देती हैं या फिर टैरिफ लगा देती हैं। जब टैरिफ लगा दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली उनका जो सामान होता है वो या तो बिकना बहुत मुश्किल हो जाता है या उसकी जो प्राइस होती है वो इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है। आइए अब हम बात करते हैं कि ट्रेड वार जो होता है उसके फ़ायदे और नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं या फिर एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 या पहले फ़ायदे की बात करें वो होता है लोकल बिजनेस को सीधा सीधा ट्रेड वॉर का फ़ायदा मिलता है। देखिए जब विदेशी सामान एक जगह पर महंगे हो जाते हैं तो देसी सामान यानी कि जो प्रोडक्ट होगा खुद उस कंट्री का, उस कंट्री के प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा परचेस करेंगे, जिससे सीधा सीधा फ़ायदा होता है वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को, और वो इंडस्ट्रीज़ किसी भी कंट्री की बैकबोन होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2, जो कि है रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट अगर एक कंट्री के अंदर बनेगा तो उसको बनाने वाले लोग भी चाहिए। जब इंडस्ट्री खुलेंगी तो उसमें काम करने वाले लोग भी चाहिए। जब लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो होगा उसका फ़ायदा मिलेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है वो है नंबर 3, जो कि है निर्भरता होती है, मतलब डिपेंडेंसी होती है किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, किसी एक कंट्री की, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। हम दूसरे कंट्रीज़ की ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, अपना खुद का प्रोडक्शन करते हैं और खुद ही उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे हमें किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ये कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं ट्रेड वॉर के। आइए अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। इसमें सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि महंगाई बढ़ जाती है। होता क्या है कि जब इम्पॉर्टेंट गुड्स महंगे हो जाते हैं तो जो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑयल हो गया, इन सब की वजह से ऑटोमेटिकली दूसरे प्रोडक्ट पे इसका असर पड़ता है और पूरी कंट्री के अंदर महंगाई जो होती है वो बढ़ जाती है। इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर भी। नंबर 2, देखिए बिजनेस इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, क्योंकि जो दूसरी कंट्री के लोग हैं वो उस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना कम कर देते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये जो दूसरी कंट्रीज है उनके प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे या फिर नहीं चाहते कि दूसरी कंट्री इस कंट्री के अंदर आए, तो लोग वहाँ पर बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम होता है। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि जितनी भी वर्ल्ड है उसकी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि जब ट्रेड में बैरियर आते हैं तो फिर ट्रेड रुकता है। जब वो रुकता है तो पूरी इकोनॉमी पे उसका, वर्ल्ड की इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ चाइना और यूएसए का। जो आईफोन है उसका प्रोडक्शन चाइना में होता है और उसका सेल यूएसए में होता है, तो उसकी प्राइजेज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अभी चाइना से बहुत सारे आईफोन्स को बाई प्लेन मंगाया गया है, वहाँ पर उसको सेल किया जाएगा आज की जो डेट की उसकी प्राइसिंग है उसमें। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैटर पे आगे क्या होता है। अब देखिए क्योंकि हम लोग भारत यानी इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इसीलिए हमें ट्रेड वॉर हमारी कंट्री के प्रोस्पेक्टस यानी उसके नज़रिए से देखना चाहिए। हमारा यानी कि इंडिया का ट्रेड वॉर के अंदर रोल क्या रहा, आइए हम इसकी बात करते हैं। भारत सरकार ने PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इंडियन गवर्नमेंट की लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है, जिससे जो लोकल प्रोडक्शन है उनको पंप अप किया जा रहा है, उनको
कहीं ना कहीं से मदद की जा रही है जिससे वो आगे बढ़े और अपने होम प्रोडक्ट बनाएं। चीन यानी चाइना के साथ 2020 में भारत की, इंडिया की बहुत सारी चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया था। इसीलिए अमेरिका के साथ हमने एक ट्रेड डील साइन की है। भारत और अमेरिका के बीच टैक्स कम करने की बात चल रही है। तो दोस्तों, ट्रेड वॉर एक ऐसी इकोनॉमिक फाइट है जिससे देश एक दूसरे के सामान पर टैक्स लगा देते हैं या फिर उनको बैन कर देते हैं, अपने फायदे के लिए लड़ते हैं। इससे कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेते रहते हैं, इसी तरीके से आपको नॉलेज देते रहते हैं। आप बताइए कि ट्रेड वॉर कमेंट में सही है या नहीं, और अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हैव ए नाइस डे।